नमस्कार दोस्तों। आज जो एक नई बात सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपेश सावंत जो कि जांचकर्ताओं को अपना स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक 13 जून की रात को सुशांत ने रात को खाना खाने से मना कर दिया था और सिर्फ एक मैंगो शेक के लिए कहा था। दीपेश रात करीब 10:30 बजे सोने चला गया और 14 जून को सुबह करीब 5:30 बजे उठा। लगभग 6:30 बजे वह सुशांत के कमरे में गया और डोर नॉक किया जो खुला हुआ था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये उसका स्टेटमेंट है दीपेश सावंत का, और उसका स्टेटमेंट बहुत ही मायने रखता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। इसलिए उस स्टेटमेंट में जो बात उसने लिखी है, लिख करके जो उसने दिया है एजेंसी को, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दीपेश ने कहा कि सुशांत पहले से ही उठकर अपने बेड पर बैठे हुए थे। दीपेश ने गुड मॉर्निंग सर कहा, जिसका सुशांत सिंह राजपूत ने जवाब भी दिया, और दीपेश ने ये भी पूछा क्या वो चाय और ब्रेकफास्ट लाए, लेकिन सुशांत ने मना कर दिया। दीपेश ने सीबीआई को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये बताया है कि उसे कुछ भी असामान्य या अलग नहीं दिखा था। सुशांत अपने कमरे में अकेले थे, पंखा चल रहा था, खिड़कियों के पर्दे खुले हुए थे, हल्का हल्का सुबह सवेरा हो चुका था। सुशांत के जो स्टाफ है दीपेश, दिन में जागने वाला सबसे पहला व्यक्ति वो था, और नीरज और केशव लगभग 7 बजे उठते थे और दीपेश जबकि सुबह 6:30 बजे उठता था। नीरज ने बताया कि सुबह 9:30 बजे केशव जूस, नारियल पानी और केले लेकर सुशांत के रूम में गया। सुशांत 10:30 बजे सीढ़ियों से ऊपर केशव जो है सुशांत के कमरे में गया। केशव ये पूछने लगा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लंच में क्या बनाया जाए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे अंदर से बंद था। अब केशव का जो सीबीआई को दिया बयान और नीरज का बयान, इन दोनों का बयान लगभग मिलता जुलता था। केशव ने बताया था कि मैंने सुबह 9-9:15 बजे के आसपास सुशांत को अनार का जूस और नारियल पानी दिया। करीब 10:30 बजे फिर मैं उनके कमरे में गया और पूछा कि लंच के लिए क्या बनाना है, तो उनका डोर बंद था, जो कि असामान्य था, ऐसा होता नहीं था। और इसके बाद मैंने तुरंत सिद्धार्थ पिठानी को सूचित किया कि सुशांत सर डोर नहीं खोल रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने डोर खटखटाया और कहा कि वह अंदर से बंद है। सुशांत डोर तभी बंद करते थे जब कभी रिया वहाँ रहती थी, नहीं तो डोर हमेशा खुला रहता था। लगभग 15 मिनट के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने फिर डोर खटखटाया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद इन लोगों को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि डोर अंदर से बंद था। और अब इसके बाद जो नीरज और केशव हैं वो चले जाते हैं अपने किचन में। अब गेम शुरू होता है सिद्धार्थ पिठानी का। सिद्धार्थ पिठानी तुरंत चाबी वाले को फ़ोन करके बुलाता है। अब सबसे पहला शक जो जा रहा है एजेंसी को कि क्या सिद्धार्थ पिठानी चाबी वाले का नंबर हमेशा अपने पास सेव रखता था कि कभी भी डोर लॉक होगा, कभी भी डोर के दरवाजे तोड़ने होंगे, लॉक तोड़ना होगा, तो तुरंत मैं उसे फ़ोन करके बुला लूँगा। और ठीक तुरंत फ़ोन करता है और तुरंत चाबी वाला आ जाता है, और आने के साथ देखिए वो तुरंत दरवाज़ा खोल भी देता है और उसे ये कहा जाता है कि तुम फटाफट काम करो और एकदम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल करके वापस जाओ। और उसे तुरंत 2000 रुपये का एक नोट दिया जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसको वहाँ 2 मिनट भी रुकने नहीं दिया जाता है, जबकि चाबी वाला ये बार बार पूछता भी है कि अंदर कौन है, लेकिन चाबी वाले को कुछ भी नहीं बताया गया। उसे सिर्फ डोर खोलने के लिए बोला गया और वो डोर खोल देता है 10 मिनट में। और 10 मिनट में डोर जब खोलता है तो तुरंत उसे 2000 का एक नोट दिया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ये शक के दायरे में सिद्धार्थ पिठानी को ला रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा शख्स है जो कि वहाँ पे मौजूद है और उसने सारे नौकर से लेकर के चाबी वाले को लेकर के सबको सेट किया था। और चाबी वाले से दरवाज़ा तोड़वाने के तुरंत बाद 10 मिनट के अंदर ही उसे पैसे दे करके वहाँ से भेज देना, ये बहुत बड़ा शक के दायरे में आ रहा है सारा मामला। और इन सब के पीछे रिया चक्रवर्ती का बड़ा हाथ नज़र आ रहा है, जो कि साजिश में शामिल है और इस मामले में बड़ी गुनाहगार है। तो अब देखना है कि जांच एजेंसियां किस आधार पर जांच कर रही हो और कैसे कैसे गिरफ्तारियां करती है।
जय हिंद, जय भारत।